नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। आज हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य की। कोविड के बाद स्कूल भी खुल गए हैं और मौसम भी इस समय बदल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल कुमार जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके की सावधानियां रखनी है माता पिता को अपने बच्चों को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं स्वागत करता हूं और जितेंद्र जी आपको वास्तव में साधुवाद देता हूं। इतना अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मौसम भी बदल रहा है और कोविड भी खत्म हो रहा है। बच्चे लगभग 2 वर्ष बाद स्कूल जा रहे हैं। ये एक अजीब सी स्थिति है कि 2 साल पहले जो बच्चा 3 साल का था आज पहली बार स्कूल जा रहा है। जो 5 साल का था वो 7 साल की एज में जा रहा है। उसका कक्षा 1 कक्षा 2 मतलब हर एज को अगर हम लेके चलते हैं तो हर एज की समस्या है। बच्चों की उंगलियों को इस्तेमाल करने की ताकत खत्म हो गई है। उनको लिखने में दिक्कत है। वो घर में रह रहे थे तो इस बीच में उनका किसी भी तरह के संक्रमण से एक्सपोजर नहीं हुआ। दूसरा, वो मास्क में रह रहे थे। खान पान संतुलित था। अगर हम देखें तो हमने 2020 में भी होली नहीं मनाई थी क्योंकि होली के जस्ट बाद ही लॉकडाउन लग गया था। स्थिति गंभीर होना शुरू हो गई थी। तो ये बहुत सारे फैक्टर एक साथ मिलके एक अजीब अजीब सी समस्या सामने पैदा कर रहे हैं। बच्चे संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि उनमें संक्रमण को रोकने की या संक्रमण से लड़ने की शक्ति खत्म हो गई है। दूसरा, बच्चों को स्कूल में मास्क पहन के रहना पड़ रहा है तो वो घुटन भी उनको हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मास्क हटा देना चाहिए, लेकिन बच्चे लगातार मास्क में रहने के बाद चिड़चिड़े गुस्सेबाज हो रहे हैं। वो ढंग से नाश्ता नहीं कर रहे हैं। अब जिस समय मास्क हटाते भी हैं तो बच्चे एक दूसरे को संक्रमित कर रहे हैं, तो हमारे पास वायरल फीवर के भी बहुत अधिक केसेस आ रहे हैं। अब जैसे ही ये वायरल फीवर होता है माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये कोविड के लक्षण तो नहीं है, और वो टेस्टिंग से डर के बच्चे को बैठा देते हैं घर के अंदर। फिर स्कूल वाले भी इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि जरा सा कोई बच्चा गर्म लगता है वो तुरंत उसको घर भेज देते हैं। एक अजीब सी भय की स्थिति पैदा हो गई है। माँ बाप भी डरे हुए हैं, स्कूल भी डरा हुआ है, संक्रमण भी हो रहा है, मौसम भी बदल रहा है। स्कूल में बच्चे इतनी देर बैठने के आदी नहीं है। जो बच्चे इतने समय से घर में अकेले रह रहे थे या माँ बाप की छत्र छाया में रह रहे थे, उनको हर चीज़ उनकी टेबल पे मिल रही थी। आज उनको प्रयत्न करने पड़ रहे हैं, उनको एफर्ट करने पड़ रहे हैं, उनको एक अनुशासन में रहना पड़ रहा है। तो एक मिक्स बन के तैयार हो गया है जो शायद अगले कुछ वर्षों तक इन बच्चों को भी और इन स्कूलों को भी समस्या देता रहेगा। हाँ, अब होली भी आ रही है। बीच बीच में खबरें आती हैं कि ईटा वेरिएंट आ रहा है या B.1.2 आ रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं छोड़ सकते हैं। हम शिक्षा का सत्यानाश भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 साल में हमने शिक्षा बंद करके एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसकी। हमें उस जनरेशन को अगले 15-20 साल लगेंगे ठीक करने में। तो मेरा अभी तो सब माँ बाप को यही सुझाव रहेगा कि धैर्य से काम लें। जी हाँ, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बहुत अधिक चिंतित ना हो। बदलते मौसम के अनुसार उनको कपड़े पहनाएं, क्योंकि कभी एकदम मौसम ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, तो एकदम गर्मी के कपड़े पे ना रखें। होली खेलें लेकिन एक सीमित मात्रा में, जहाँ तक हो सकता है। सूखे रंगों का प्रयोग करें, बड़ा अच्छा लगता है। सूखे रंगों से भी बड़े अच्छे चित्र आते हैं। परिवार के आप सब रंग डालिए। बहुत ज़्यादा पानी से भी बचाव करने की आवश्यकता है। त्योहार अवश्य मनाएं, मैं उसके बीच में कहीं पर भी रोक टोक नहीं लगा रहा हूँ। बच्चे के साथ माँ बाप को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि बच्चे स्कूल और बुखार दोनों से डर रहे हैं। मैं अभी एक हाल फिलहाल का किस्सा बता रहा हूँ। एक बच्चा मेरे पास 5.5 साल का आया। उसने बोला कि मदर ने बोला कि उसको फीवर है। मैंने देखा, मैंने कहा वायरल इन्फेक्शन लग रहा है। मैंने, बेटा और कोई तकलीफ? तो बोला सिर में दर्द भी रहता है। मैंने पूछा क्यों, सिर में दर्द क्यों रहता है, बच्चों को तो नहीं होता? बोला स्कूल में ज़रा पढ़ाई का लोड ज़्यादा पड़ रहा है, टेंशन में रहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा कह रहा है। माँ बाप भी टेंशन में आते हैं कि स्कूल में पढ़ाई का लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये एक अजीब सी घालमेल हो गया है दहशत का और पढ़ाई के लोड का।
हमें भविष्य में बहुत सतर्कता से परिवार को अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस समस्या को जहाँ तक हो धैर्यपूर्वक सुलझाना पड़ेगा। मेडिकली यस, हमें उनको एहतियात बरतनी है, उनको सुरक्षा देनी है ठंड से। कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, जो हमारे तीसरी लहर थी इसके अंदर ओमिक्रॉन बच्चों को बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं किया था। हम टीकाकरण में विश्व में नंबर 1 हो चुके हैं। 178 करोड़ डोज दे चुके हैं। वयस्क टीकाकरण 100% पूरा करने की कगार पर हैं। 12 से 15 साल के भी हमारे 3.5 करोड़ बच्चे पूर्ण सुरक्षित हो चुके हैं और हो सकता है मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में या 10 दिन में 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण की अनुमति भी आने वाली है। इस सब को देखते हुए कोविड को लेकर तो डेफिनेटली चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य जीवन जीने की ज़रूरत है और प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि अन्य कोई वेव नहीं आए और हमारी वैक्सीन जितनी कारगर सिद्ध हुई है, विश्व में कोई भी वैक्सीन इतनी कारगर सिद्ध नहीं हुई है। अच्छा, इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां बच्चों को परेशान कर सकती हैं? देखिए, इस मौसम में तो कि जब भी मौसम बदलता है तो पहले ज़माने में मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और अन्य सभी तरह के श्वसन तंत्र के वायरस इफ़ेक्ट करते थे। हाँ, हमको चिंता इस बार मीज़ल्स यानी खसरा की बहुत ज़्यादा है क्योंकि नियमित टीकाकरण हमारा बहुत पिछड़ गया। इसीलिए सरकार ने भी मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 31 मार्च तक जिन बच्चों का टीका छूट गया है उनका टीकाकरण करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वायरस के लिए ये टेम्परेचर जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, थोड़ी सी ठंड होती है, सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है, उपयुक्त होता है, वायरस ग्रो करता है। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो चाहे सरकारी में या प्राइवेट में, जैसा आप करते हैं उस टीके को सबसे पहले लगवाएं और उस बीमारी से सुरक्षा दें। दूसरा, खान पान, अब क्योंकि पहले घर का खा रहे थे, बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं तो हो सकता है डायरिया हो, तो कृपया स्वच्छता, खान पान और इन चीज़ों का ध्यान भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर अतुल अग्रवाल जो बता रहे थे कि जो टीका बच्चों के लगने से छूट गया है उसको माता पिता जरूर लगवा लें और साथ ही इस मौसम में बच्चे के खान पान पर विशेष ध्यान दें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं जितेंद्र वर्मा, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।